प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है मुकदमा वापसी। जी हाँ, नेताओं पर अक्सर मुकदमे लगाए जाते हैं, लग जाते हैं। तरह तरह के मुकदमे होते हैं जिसमें कई प्रकार के मुकदमे होते हैं, आरोप होते हैं। कुछ हीनियस क्राइम्स के भी होते हैं और कुछ साधारण क्राइम के होते हैं। कुछ राजनीतिक रूप से भी मुकदमे लगाए जाते हैं, जैसे धरना प्रदर्शन करने के दौरान या धारा 144 तोड़ने के दौरान कई प्रकार के मुकदमे लगाए जाते हैं। विरोधी पार्टियां जो हैं राजनीतिक कारणों से भी उन पर मुकदमे लगाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ में ये मुकदमे लगाए भी जाते हैं और वापस भी ले जाते हैं। हर राजनीतिक पार्टी की जब सरकार आती है तो वो अपने नेताओं पर लगे मुकदमे वापस लेती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो 2012 से 2017 तक, या बसपा की सरकार रही हो, या उससे पहले जो सरकारें रही हों, सब में मुकदमे वापसी की बात की जाती रही और मुकदमे वापस किए भी गए हैं। और यही सिलसिला एक बार वर्तमान सरकार में भी देखने को मिला है। और 2017 से लेकर के अब तक 670 मुकदमे वापस लिए गए हैं नेताओं के। ये बात आप याद रखिएगा, नेताओं के मुकदमे वापस लिए गए। इसमें कई प्रकार के मुकदमे और इसको लेकर के सदन में आज जोरदार हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचतान हुई। समाजवादी पार्टी के लोग वेल में आ गए और जबरदस्त तरीके से नोक झोंक हुई। विपक्ष सवाल कर रहा था कि आप हमें जो 670 लोगों के मुकदमे वापस लिए गए हैं उनका बाइफरकेट करके बताइए कि किस पार्टी के कितने मुकदमे वापस लिए गए हैं। सत्ता पक्ष का कहना था कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं और कोई भी हम डिफरेंस नहीं करते हैं किसी भी पार्टी में, लेकिन नाम बताना पार्टी का यहाँ पर मुनासिब नहीं होगा, तो उन पार्टी के उन नेताओं का नामों का खुलासा नहीं किया गया। लेकिन ये बात अलग है कि मुकदमे 670 मुकदमे वापस लिए गए। और हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ रहा है कि मुकदमा वापसी पर हंगामा क्यों है हंगामा बरपा, इसी पे करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के 8वें दिन मंगलवार को विधानसभा में नेताओं के विरुद्ध दर्ज मुकदमे वापसी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने सदन को बताया कि राज्य ने नेताओं के विरुद्ध दर्ज वर्ष 2017 से अब तक 670 मुकदमे वापस लेने की संस्तुति की है, लेकिन सपा के सदस्यों ने तलवार मुकदमे वापसी के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग पर अड़ गए। सदन में हंगामे के बीच ब्रजेश पाठक ने अपने जवाब से सदस्यों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हुए कहा कि दलों के आधार पर यह सार्वजनिक करना या परीक्षण करें कानूनी रूप से सही नहीं होगा। सपा सदस्यों के लगातार टोकने पर कानून मंत्री वर्ष 2013 में नेताओं के विरुद्ध दर्ज मुकदमे गिनाने लगे। इस पर सपा सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। कुछ ही देर में विपक्ष के विधायक वेल में नारेबाजी के साथ हंगामा करने लगे। 2013 का एक मैं ऑर्डर रखा हूं, ये 16/10/2016 को निर्गत हुआ था। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमा वापस लिया था, उसकी सूची मेरे पास है। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री पर से मुकदमे वापस लिए गए। क्या ये सत्य नहीं है कि माननीय उप मुख्यमंत्री पर से मुकदमे वापस लिए गए? क्या ये बात सही नहीं है कि दंगा कराने में जो लोग नामजद थे उनके मुकदमे वापस लिए गए इसी सरकार में? इसी सरकार के इस सरकार के फिर घोषणा करता हूं, राजनीतिक दर्ज से दर्ज मुकदमे हम वापस लेंगे। ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर आतंकवादियों के समर्थक होने का आरोप लगा दिया। सदन में हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ किया कि सभी पार्टियों के नेताओं के मुकदमे जनहित में वापस लिए गए हैं। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा, हमारी पहली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव कर्ज माफी का था, जबकि सपा की 2012 में सरकार बनी तो इनकी पहली कैबिनेट बैठक में
आतंकवादियों के मुकदमे वापसी का प्रस्ताव था। विधानसभा में सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सरकार से 2017 से आज तक किसके और कितने मुकदमे वापस लिए गए, इस पर सवाल पूछा। संसदीय कार्य मंत्री की कुर्सी चाहे जो भी ऐसा ही घुमाते रहे मामले को। जो प्रश्न था उस पर मंत्री जी आए ही नहीं। सरकार ने मुकदमे वापस किए, उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है, धाराएं सहित है, लेकिन मैं भी तो नहीं पढ़ रहा हूं बिना आपकी इजाजत के। मुकदमा अगर आप इजाजत दें तो 17 से 20 के अंदर कितने आपराधिक मुकदमे वापस हुए हैं मेरे पास लिस्ट है, पढ़ दो अध्यक्ष। मुकदमा अपराध मैं पढ़ दूं? 24/2014 धारा 144 मैं पढ़ दूं? दंड विधान थाना हमको इजाजत दे दीजिए। लेकिन बड़ा मुद्दा है कि सरकार चाहे किसी की भी आए, सत्ता में आने वाले सरकारी मुकदमे वापसी का खेल खेलती रही हैं, लेकिन आम जनता के मुकदमे वापस कभी नहीं हुए। बड़ा मुद्दा है आखिर क्यों। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, तो मुकदमे तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने वापस लिए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी रही हो, जिसकी भी सरकार बनी उसने अपने नेताओं के मुकदमे वापस ले लिए। और इस बार भी कोई नया चीज़ नहीं हुई है, मुकदमे वापस लिए गए हैं। ये अलग बात है कि सरकार कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं और सभी के मुकदमे वापस लिए गए, लेकिन फिर सवाल ये उठता कि आखिर वो लिस्ट जारी क्यों नहीं की गई कि किसके किसके मुकदमे वापस लिए गए। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। गौरव मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है गौरव मिश्रा जी आपका। हरेंद्र मलिक जी जुड़ गए हमारे साथ में, पूर्व सांसद है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है हरेंद्र मलिक जी आपका। आर्य उस्मानी साहब आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ में जुड़ेंगे लखनऊ स्टूडियो से, और जब वो आएंगे तो उनका हम आपसे परिचय कराएंगे। मनीष त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है लखनऊ स्टूडियो में। और बीडी नकवी साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व जज है, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। आपका भी बहुत स्वागत है बीडी नकवी साहब। चलिए, तो ये है कुल मिलाकर के मामला। सबसे पहले बीडी नकवी साहब का ही रुख करते हैं। बीडी नकवी साहब, आप तो जज रहे हैं और मुकदमा वापसी कोई नई बात नहीं है, सारी राजनीतिक पार्टियां मुकदमा वापस लेती हैं। आप बताइए कि कितना सही है कितना गलत है ये बात आपने सही कही कि राजनीतिक पार्टी मुकदमे वापस लेती रही हैं, लेकिन इसमें नियत का सवाल है। धारा 321 सीआरपीसी की ये कहती है कि स्टेट केस को वापस ले सकती है, लेकिन हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज अपने सपोर्टर्स के केसेस को वापस लेती है, वो एक गलत काम है। लेकिन जो कैटेगराइजेशन होना चाहिए कि हीनस ऑफेंसेस के जो केसेस हैं वो वापस नहीं होने चाहिए। अगर पेटी ऑफेंसेस हैं, कमजोर वर्ग को ही इन्वॉल्व है, छोटे ऑफेंसेस हैं, तो उनको केस को सरकार को वापस लेना चाहिए। और जो वापसी हो केसेस की, उसके अंदर सबसे बड़ा जो पॉइंट है, ब्रॉडर पॉइंट है, फोकस करना चाहिए, वो ये पब्लिक इंटरेस्ट। और जब कोई भी सरकार वापस लेती है तो उसको कोर्ट में परमिशन देना होती है, जो स्टेट प्रोसिक्यूटर वो मूव करता है एप्लीकेशन, और फिर जुडिशरी का रोल होता है कि जज ये देखता है कि क्या ये केस पब्लिक इंटरेस्ट में वापस किया जा सकता है। कोई भी केस बगैर कोर्ट की परमिशन के विड्रॉ नहीं हो सकता। विश्वकर्मा साहब जी, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि केस किस परिधि का है, कितना गंभीर क्राइम है, ये भी उसमें देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा कि मुकदमा वापस लिया जाए कि ना लिया जाए। हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, उनकी भी राय लेते हैं। मनीष त्रिपाठी जी, आप बताइए ये मुकदमे वापसी लेने का क्या प्रावधान है और क्या प्रोसेस है इसका? इसमें कानून में प्रावधान है 321 सीआरपीसी में प्रावधान, जब चाहे तो किसी व्यक्ति या किसी के खिलाफ भी जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस ले सकती है। और लेकिन इसमें कोई परिभाषा इस तरह की नहीं कि हीनियस ऑफेंस है कि नॉर्मल ऑफेंस है, पब्लिक एंड लार्ज, क्योंकि हर मुकदमे के विरुद्ध स्टेट होती है, सरकार बनाम
फला व्यक्ति, सरकार बना फला व्यक्ति। तो सरकार को ये पावर है सीआरपीसी में कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी मुकदमे यदि दर्ज होते हैं तो उसको वापस लिया जा सकता। लेकिन इसमें कई जजमेंट्स भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, माननीय हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, कि सरकार को मुकदमे वापस लेने के समय उनकी मंशा सही होनी चाहिए, गुड फेथ में इन द सोसाइटी एट लार्ज। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और हाई कोर्ट के जजमेंट में कई बार बातें आई हैं कि यदि सरकार कोई मुकदमा वापस लेती है तो गुड फेथ में फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, यानी सरकार के फेथ में या सोसाइटी के पक्ष में या सोसाइटी के लाभ में मुकदमे सरकार वापस ले सकती है। ये देखना चाहिए सरकार जी, सोसाइटी के पक्ष में, समाज के पक्ष में मुकदमा वापस ले सकती है सरकार, ये है क्राइटेरिया। गौरव मिश्रा जी, आपने जज साहब को भी सुना और वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष त्रिपाठी जी को भी सुना, क्या कहेंगे आप? तो नकवी साहब ने और वरिष्ठ अधिवक्ता जी ने दोनों ने बहुत स्पष्ट रखा है, परंतु दुर्भाग्य से मुकदमों का प्रयोग राजनीतिक दुराग्रह और पूर्वाग्रह से किया जाता है लोकतंत्र में, और ये पुरानी परंपरा रही है। इमरजेंसी में 1.5 लाख लोगों ने सफर किया, 1.5 लाख, जिसमें से लगभग 70,000 से ज्यादा लोग तो हमारे सिर्फ संघ और भाजपा से जो जुड़े हुए लोग रहे हैं उस समय में, संघ से उन लोगों ने सफर किया। तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से पूर्वाग्रह से ही ग्रसित होकर के वो सारी घटनाएं होती हैं। लेकिन प्रश्न वहां उठता है जब समाजवादी पार्टी सरकार में होती है और वलीलुल्लाह जैसे अपराधी को, आतंकी को छोड़ने के लिए प्रस्ताव लाती है सदन में, तब वहां पे प्रश्न उठता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रयास है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लंबे समय के बाद सत्ता में आई है, 17-18 वर्षों के बाद आई है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विशेष रूप से ज्यादतियां हुई हैं। पिछले 15-17 वर्षों में जो संघर्ष किया है हमारे कार्यकर्ताओं ने, उनके साथ जबरदस्त तरीके से ज्यादतियां हुई हैं, फर्जी मुकदमों में फंसाने का प्रयास किया गया है और हमारे राजनीतिक संघर्ष को दबाने का प्रयास किया गया है। तो कोई भी पार्टी सरकार में आती है तो निश्चित रूप से एक बार जरूर छानबीन करती है निष्पक्ष तरीके से। हमारी सरकार भी आई है तो निश्चित रूप से उसमें जरूर देखेगी कि कौन से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो। तो एक सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से हमारी सरकार अनबायस्ड होकर के इन कामों को कर रही है। मुझे लगता है कि इस पे प्रश्न चिन्ह उठाना वो ठीक नहीं है। ठीक है हरेंद्र मलिक साहब, गौरव मिश्रा जी ठीक कह रहे हैं कि हर पार्टी अपने मुकदमे वापस लेती है, अपने नेताओं के मुकदमे वापस लेती है, और काफी लंबे समय बाद 17-18 साल बाद 14 साल का वनवास काट के आए हैं, तो जाहिर सी बात है मुकदमे ज्यादा होंगे। आपको आपत्ति क्या है? सरकार जो चलती है, देश चलता है संविधान के आधार पर। भाई गौरव जी ने जो बात कही, हर पार्टी ने लिए हैं, तो सपा और बसपा का नाम ये लेंगे, उन्होंने वापस लिए हैं, अब ये भी ले रहे हैं, वो चले गए, ये भी चले जाएंगे। और जहां तक स्थिति है कि इनके कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादती जुर्म हुई है, अगर किसी के साथ ज्यादती हुई थी तो इनके पास 4 साल थे, और 4 से प्रोविजन ये भी है कि कोर्ट की परमिशन से दोबारा जांच भी की जा सकती है, और उस जांच के बाद भी नाम निकल जा, खत्म हो जा। अगर वो इतनी ज्यादती हुई थी तो 4 साल से क्यों नहीं वापिस हुए मुकदमे में? देखिए मुकदमे की प्रवृत्ति क्या है, अपराध जो अभियोग जो पंजीकृत हुआ उसकी प्रवृत्ति क्या, अगर वो राजनीतिक जलसे जुलूस को लेकर के हुआ, राजनीतिक प्रदर्शन में हुआ, तो बिल्कुल गौरव जी की बात सही है, उसे खत्म करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि चूंकि उसका, उस व्यक्ति का उद्देश्य जनहित की बात उठाना था, और अगर उससे अलग व्यक्तिगत अपराध है, गंभीर अपराध क्या है, तो उस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। बहुमत के आधार पर किया गया सभी कृत्य संविधान के और सरकार के हित में नहीं होता। निर्णय इनको करना है, प्राविधान है, सीआरपीसी भी कहती है, परंपरा भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये जरूर देख, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां हमें कुछ एक शब्द आया था, लोकराज लोकलाज से चलता, लोकलाज प्रभावित ना हो, ऐसा काम जरूर सरकार में बैठे व्यक्ति को करना चाहिए। मुकदमे की प्रवृत्ति क्या है, वो किस प्रकार का मुकदमा है, अगर 4 साल से नहीं लिया था वापसी तो क्यों नहीं लिया था, और ये बात भी इन्हें देखनी चाहिए जिससे अनावश्यक विवाद ना उछले। और ये तो प्रदीप, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, परंपरा भी है, कानून भी है, प्रावधान है, परंतु लोक लज्जा का ध्यान भी रखना होगा। ठीक है
ठीक है, लोक मर्यादा बहुत बड़ी चीज है और उसी पर कोर्ट भी ये कहता है कि सरकार को गुड फेथ में काम करना पड़ेगा। बीडी नकवी साहब का रुख करेंगे। बीडी नकवी साहब, कानून में कुछ साफ साफ नहीं कहा, उन्होंने गुड फेथ में काम करना पड़ेगा, जैसे मनीष जी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं। सवाल ये है, गुड फेथ कौन जज करेगा, ये गुड फेथ है कि या बैड फेथ है? आप इस पर बहुत अच्छी डिबेट हो रही है। बड़ी अच्छी बात यह कि जो लोग पैनल पे हैं वो सब पढ़े लिखे हैं। अभी हमारे एक्स MP साहब हरीश मलिक जी ने कहा कि लोक लाज और लोक इंटरेस्ट, जो भी उन्होंने कहा, कितनी अच्छी बात कही कि हम एक डेमोक्रेसी में काम करते हैं। हमारा सिस्टम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है, उसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। हर एक ऑर्गन जो है हमारा गवर्नमेंट का वो दूसरे पे चेक रखता है। यही देखिए चेक है जो मैंने अर्ज किया था कि सेक्शन 321 CRPC के अंदर कोर्ट ये देखेगा कि क्या मुकदमा पब्लिक इंटरेस्ट में वापस किया गया है या पॉलिटिकल मोटिव है। जज नकवी साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, सदन की कार्रवाई जिस तरह से हुई है, क्या सदन की कार्रवाई में कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है? सदन की कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट का डिसीजन होगा कि केसेस जो विड्रॉ हो रहे हैं वो हर एक केस कोर्ट में जाएगा, कंसर्न मैजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगा, कंसर्न कोर्ट के में जाएगी एप्लीकेशन, तब विड्रॉल होगा या वो स्पेशल कोर्ट होगा। अब मैं जो समझने की बात यह है कि जो बात कही नियत क्या है सरकार की, नंबर 1, नंबर 2, कौन से क्लासेस के केसेस को सरकार विड्रॉ करना चाह रही है। अगर सरकार ये कैटेगरी बना नहीं नकवी साहब, बीडी नकवी साहब, जब उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, बीडी नकवी साहब, जब उसमें कुछ क्लियर ही नहीं किया गया है कि किस प्रकार के मुकदमे वापस लिए जाएंगे, पब्लिक इंटरेस्ट में आप किसी भी प्रकार के मुकदमे वापस ले सकते हैं, 302, 307, तो फिर दिक्कत क्या है? की ड्यूटी है कि वो पब्लिक को जस्टिस गारंटी करे, ये स्टेट का फंक्शन है। इसलिए हमेशा हीनस ऑफेंसेस में, वारंट ट्रायल्स में सरकार पार्टी होती है। जो छोटे मोटे केसेस होते हैं उसमें सरकार पार्टी नहीं होती। सरकार का काम है कि ट्रायल कराना मुलजिमों का और उनको सजा दिलवाना। अब सरकार ही कहने लगे कि हम सारे केसेस विड्रॉ कर लेंगे, हम 302 के केसेस, मर्डर, रेप जो है और जो डकैती, इन सब के केसेस विड्रॉ कर लेंगे, तो ये बताइए हमारा सिस्टम कैसे वर्क करेगा और कोर्ट उसको कैसे परमिशन देगी। मैं जज रहा हूं, हमारी ये परमिशन आती थी। कई आप यकीन माने जब मैं करप्शन कोर्ट नहीं, हम आपसे वो प्रोसेस, बीडी नकवी साहब, मैं आपसे वो प्रोसेस समझना चाह रहा हूं कि जब सदन ने साफ कर दिया कि हम अमुक लोगों के मुकदमे वापस ले रहे हैं, उसके बाद तो सारा मामला खत्म ना। अब कहां कोर्ट, कहां कचहरी? अब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जाएगा कोर्ट से, जो एक इस स्टेट ऑर्गन में एक जुडिशियल डिपार्टमेंट होता है, लॉ सेक्रेटरी होता है हमारे यहाँ, एडिशनल लॉ सेक्रेटरीज होते हैं, वहां पर सारी लिस्ट बनेगी, वहां पर प्रक्रिया शुरू होगी, तब होगा ना। सदन के फैसला कर देने से ऐसा नहीं होगा कि सारे केसेस विड्रॉ हो जाएंगे। सरकार एक लिस्ट देगी, हर कंसर्न कोर्ट को देगी, बगैर कोर्ट की परमिशन के कोई केस विड्रॉ नहीं हो सकता हमारे कानून के अंदर, समझना चाहिए। वाह, ये आपने अच्छी बात बता दी। जी जी, ठीक है सर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी तरह से, मतलब बीडी नकवी साहब, हम ये कह सकते हैं कि दूसरी तरह से कोर्ट जो है वो कान पकड़ सकती है अगर कोई सरकार सही काम ना करे तो। बिल्कुल सही। देखिए मैं यही तो कह रहा हूं, थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है ना। अगर डेमोक्रेसी, अगर कोर्ट चेक नहीं करेगी तब डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी ना। फिर क्या, फिर तो डेस्पोटिज्म हो जाएगा, ऑटोक्रेसी हो जाएगी। यही तो आजकल चल रहा है माहौल, जो इल्जाम लग रहे हैं हमारे ऊपर सरकार पर। ठीक है जी, ठीक है सर, आ रहा हूँ आपके पास। मनीष त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मनीष जी। सर, जैसे सर जज साहब ने ये बात कही, वाकई सरकार के पास ये राइट है कि मुकदमे वापस लेने का 321 में,
लेकिन सर जब सरकार वापस मुकदमे ले लेती है तो वहां पे मुकदमे का अंत नहीं होता। वो मुकदमा सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सरकारी वकील होते हैं, वो सरकार का पक्ष न्यायालय में रखते हैं कि साहब सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया। लेकिन कोर्ट को फिर वो देखना पड़ता है कि जो मुकदमा सरकार ने वापस लिया है वो गुण दोष के आधार पर सही है कि नहीं। और आप देखेंगे कि कई मुकदमे ऐसे होते हैं सरकार वापस ले लेती है, लेकिन कोर्ट फिर दोबारा उस पे दोबारा इन्वेस्टिगेशन को और उसको रिजेक्ट कर देती है। दो चीजें मैं आपसे समझता हूं। एक चीज ये कि जब कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती संसदीय प्रणाली में तो फिर वो कैसे रिव्यू करेगी? नहीं, संसदीय प्रणाली में इंटरफेरेंस नहीं है जी, लेकिन जो प्रोविजन है उस प्रोविजन के अंतर्गत सरकार जब मुकदमा वापस ले लेती है और उस ऑर्डर को लेकर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना पक्ष न्यायालय में रखते हैं कि साहब सरकार ने जो इस धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था इसको वापस ले लिया। उस समय कोर्ट को ये देखना पड़ता है कि साहब जो सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया है वो गुड फेथ में है कि नहीं, वो हीनियस ऑफेंस है कि नहीं। और उसमें कोर्टों ने कई बार ये किया है कि साहब उसको उस मामले को खारिज करके दोबारा इन्वेस्टिगेशन क्या कोर्ट खारिज कर सकती है ऐसे मामलों को कि नहीं ये वापस नहीं ले जा सकता मुकदमा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोर्टों कितनी बार हुआ है कि कोर्टों ने सरकार के मुकदमे जो सरकार ने वापस लिए हैं, कोर्ट ने अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए मुकदमे खारिज किए, ऑर्डर सरकार के ऑर्डर्स खारिज किए। मतलब सर अभी कोर्ट के पास अपर हैंड है। जी जी बिल्कुल। ठीक है। हरेन मलिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप 4 बार के विधायक रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं जी। से पूछना चाहता हूँ कि कानून में प्राविधान पहले था सीआरपीसी में सरकार वापस ले सकती है, क्योंकि सरकार मुद्दई होती है। इन मुकदमों में सरकार मुद्दई है, वो अगर उन्हें फिर इसमें बिल लाने की जरूरत नहीं। हाउस में बिल लाने के बाद ये अब विधान परिषद में जाएगा, उसके बाद ये कानून ये अधिकार मिल जाएगा, सरकार को कानून बढ़ जाएगा। क्या ऐसी स्थिति में भी ज्ञानवर्धन करेंगे मेरा तब सरकारी वकील ये लिख करके अदालत में देगा कि दिनांक फला, जहां तक एलआर की बात इन्होंने कही और डीएलआर की, एडिशनल एलआर की, वो कुछ नहीं करेंगे। वो कतई भी सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ कोई राय नहीं दे सकते। वो बंधे हुए इस राय से, उनके बीच वो प्रिविलेज का मामला नहीं एलआर नहीं प्रस्ताव देगा हरीश मलिक साहब, लेकिन वो बताएंगे कोर्ट को ना कि फला फला लोगों के मुकदमे वापस लिए गए। मैं बताएगी विधान परिषद के और विधानसभा के प्रस्ताव की कॉपी साथ में लगा करके आपका जो डीजीसी क्रिमिनल होगा वो या सिविल का होगा, वो कोर्ट में जाकर के कहेगा कि हम मुद्दई थे, हमने मुकदमा वापस ले लिया इस प्रस्ताव के थ्रू। जो माननीय जज साहब कह रहे हैं शायद ऐसा प्रोविजन होगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा जानकारी है, मुझे उतनी जानकारी नहीं, परंतु ऐसी स्थिति में कोई बिरला ऐसा होगा जो उस काम को ये कहेगा कि नहीं ये वापस होने लायक नहीं है। नहीं तो ठीक है ये हरेन मलिक साहब आपने बहुत शानदार बहुत ही मौजूद सवाल उठाया है और एक बात मैं जानना चाह रहा था बीडी नकवी साहब, हरेन मलिक साहब क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं और मैं भी जनता भी चाहती है कि क्या कोर्ट, जैसे अभी वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि हाँ कोर्ट इंटरफेरेंस कर सकती है, लेकिन जब सदन में कानून बन जाता है कि फला फला व्यक्तियों के कानून मुकदमे वापस लिए गए, उस कानून को क्या चैलेंज कर सकती है कोर्ट? बीडी नकवी साहब क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए बीडी नकवी साहब तब हम नहीं पहुंच पा रहे। मनीष त्रिपाठी जी आप बताइए क्या? देखिए ऑर्डिनेंस एक बार जब बन गया जी, वो एक पब्लिक लाज को लेकर के उसका एक ऑर्डर पारित होता है, लेकिन चूंकि अपोजिट पार्टी सरकार होती है और सरकार जब अपोजिट पार्टी होती है तो वो मुकदमा क्राइम नंबर अपराध संख्या में न्यायालय में दर्ज होता है। हम सीधा सवाल कुछ जनता जानना चाहती है कि अगर सदन के अंदर कोर्ट वो बन गया, लॉ बन गया, विधानसभा से पारित हो गया, विधान परिषद से पारित हो गया, राज्यपाल ने मोहर लगा दी, उसके बाद तो कानून बन गया ना, और उस कानून को कैसे चैलेंज किया जा सकता है? ये कानून सरकार इस मुकदमे वापस ले रही, सरकार ने कोई एक्ट नहीं पारित किया जी। इस मामले में अगर आप देखेंगे स्पेशल एक मुकदमा कोई व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई एफआईआर हो जाती है और उस एफआईआर के अंतर्गत सरकार ने कहा कि साहब सरकार किसी की आती है, वो कहती साहब इनके खिलाफ ये मुकदमा नहीं चलना चाहिए। मुकदमा नहीं चलने के बिहाफ पे एक मामला दर्ज होता है जिसमें सरकार ये आदेश पारित करती है कि साहब फला व्यक्ति के खिलाफ ये मुकदमा नहीं बनता। उस आदेश के बिहाफ पे जो लीगल प्रक्रिया, न्याय प्रक्रिया या न्याय
संस्था वो ऑर्डर करा करके उसकी कॉपी, उस ऑर्डर की कॉपी दे देगी, उसके लगा देगी कि ये न्यायालय कानून में देती है। लेकिन न्यायालय में क्या आज तक, मनीष जी, क्या आज तक जो राजनीतिक पार्टियों ने मुकदमे वापस लिए गए हैं, क्या कभी किसी कोर्ट ने उसको कैंसिल किया, रद्द किया है? अभी कुछ दिन पहले आप देखिएगा कि रीता बहुगुणा जोशी जी का एक मुकदमा 2015 में, जब वो कांग्रेस पार्टी की नेता थी, उन्होंने कहीं धरना प्रदर्शन किया था और इस सरकार ने अभी मुकदमा रिसेंटली वापस लिया जी। वापस लेने के बाद वो मामला न्यायालय में गया और न्यायालय में उसमें कई लोग थे, न्यायालय ने उसको खारिज करते पूरा मुकदमा चलाने का आदेश पारित कर दिया। अभी 10-15 दिन पुरानी बात जी। जी एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, बीटी नकवी साहब जुड़ गए हमारे साथ में। बीटी नकवी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और समझना ये चाहूंगा, जैसा मैं कह रहा हूं, ये जो हीनियस क्राइम्स हैं, चाहे 302 हो, 307 हो, 376 हो, क्या इस तरह के क्राइम के मुकदमे भी वापस लिए जा सकते हैं और कोर्ट उसमें कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो तो कानून के द्वारा किया गया होता है, सदन के द्वारा किया गया होता है? रूल ऑफ लॉ है। एक बात तो ये समझिए कि सरकार ने कोई फैसला कर दिया विड्रॉल का, तो वो बगैर कोर्ट की परमिशन के विड्रॉ नहीं हो सकता। जहां तक सदन की कार्रवाई का सवाल है, सदन के अंदर जो कुछ ऑर्डर्स होते हैं उसमें कोर्ट जो है वो कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। मैं आपको बता दूं, बाराबंकी के अंदर टेररिस्ट का ट्रायल का केस विड्रॉ किया था। नहीं, आपने जो अंतिम शब्द कहा ना, वही बहुत महत्वपूर्ण है। सदन की कार्रवाई में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती, यही तो लैकुना है। राइट्स के फैसले होने लगते हैं किसी 3 तरह के ऑर्डर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, एक होता है क्वासी जुडिशियल ऑर्डर, एक होता है जुडिशियल ऑर्डर। जब किसी के राइट्स अफेक्ट होते हैं तो ऐसे ऑर्डर जो है जुडिशियल ऑर्डर की डेफिनेशन में आते हैं। और जहां तक सीआरपीसी में होता है ना, विड्रॉल ऑफ केसेस, 321 सीआरपीसी बिल्कुल सेटेड लॉ है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां तक आपने कहा टेररिस्ट के मुकदमे बाराबंकी के सपा सरकार ने विड्रॉ किए थे, कोर्ट ने रिजेक्ट किया और ट्रायल हुआ उनका। अब मैं आपको मिसाल दे दूं बहुत सी। अब देखिए ना, हमारे चीफ मिनिस्टर खुद 302 के मुल्जिम थे और उन्होंने अपना केस विड्रॉ करा। मुझे नहीं मालूम उसका अल्टीमेटली क्या हुआ कोर्ट में, मुझे नहीं मालूम, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि कोर्ट को एग्जामिन करना पड़ेगा। आपने 307, मैं 307 302 की बात कर रहा हूं। अगर री इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि ये आदमी बेगुनाह था, गलत चार्जशीट लग गई, ये ऐसे फैक्ट्स आ गए, तो उसमें कोर्ट को परमिशन देनी होती है विड्रॉल की। अगर मान ली एक आदमी के खिलाफ गलत चार्जशीट आ गई, हरेन साहब आपके पास आऊंगा, एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा मुझे जी। बीटी नकवी साहब, ठीक है सर, मैं आपको दोबारा से आपके पास में और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, एक ब्रेक लेंगे। सवाल यही उठ रहा है, पहली बात तो ये कि सारी राजनीतिक पार्टियां अपने नेताओं के मुकदमे वापस लेती हैं, ऐसे में सदन में हंगामा क्यों? समाजवादी पार्टी ने भी मुकदमे वापस लिए थे, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे, और हालांकि ये अलग बात है कि वो मुकदमे कैंसिल कर दिए गए थे, बाद में उनका री इन्वेस्टिगेशन हुआ था। लेकिन ये तय है ना कि सारे राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं, तो फिर दिखावे के लिए हंगामा क्यों? ये सवाल बहुत बड़ा है, उसी पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम गौरव मिश्रा का रुख करेंगे। गौरव जी, आपकी पार्टी तो पार्टी विद डिफरेंस के नाम से जानी जाती है, बाकी पार्टियां करें तो करें, आपने क्यों किया है सर? हमारी पार्टी ने वही तो मैं कह रहा हूं कि कौन से इन लोगों का मुकदमा वापस किया गया है और किस किस दल के हैं। तो हमारी पार्टी के नेता ने स्पष्ट किया इस बात को कि वो सभी दलों से आते हैं जिनके ऊपर नहीं, लेकिन लिस्ट तो नहीं दी ना सर सदन को। गौरव मिश्रा जी, वो बाइफरकेट करके लिस्ट नहीं दिया कि किसके कितने मुकदमे वापस लिए गए हैं, छुपाना क्या? हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम साजिशी मुकदमे किए गए। देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक हमारे मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके ऊपर मुकदमे किए गए। तो कोई बात छुपी हुई है नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी तमाम आतंकियों की लिस्ट बना करके मुकदमे वापस करने का प्रस्ताव विधानसभा में लाती है और उसको कोर्ट रोकती है। उसको हमारी न्यायालय ने प्रतिबंधित किया है। तो कहीं ना कहीं जो मंशा होती, जो नियत होती है उसके पीछे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस नियत से किनको। गौरव मिश्रा जी, नहीं गौरव मिश्रा जी, सवाल ये है, सुन लीजिए, सवाल ये है, सदन की अगर हम बात करें, हम अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में तमाम ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर हीनियस क्राइम है, मतलब 307 से लेकर के 302, और उसमें सभी पार्टी के लोग हैं। और अगर सरकारें इसी तरह से मुकदमा वापस लेती नहीं तो इन कोर्ट का क्या फायदा? कोर्ट क्या जनता के लिए बनी है? हमारी सरकार मुकदमे वापसी की योजना नहीं बनाई है। समाजवादी पार्टी वोट बैंक को ध्यान में रखकर एक वर्ग विशेष के साथ गौरव मिश्रा जी, सवाल ये है, तब इन कोर्ट कचहरियों का मतलब क्या है? अगर तब सदन के अंदर आप लोग अपने जब विड्रॉ कर लेंगे केसेस, तो फिर कोर्ट का मामला क्या है? एमपी एमएलए कोर्ट का मसला क्या है? और ये कोर्ट का मसला क्या है? तो सब खाली क्या जनता के लिए है क्या? वो इतना बड़ा संकट मोचन कांड करने के बाद नहीं, वो खाली वली उल्लाह के लिए बना हुआ है। और जो नेता 307 302 करते हैं उनका क्या होगा? बदरी मुसीबत 302 का भाई, माँ की तलत अजीज पे गोली चलवाई थी, सब मालूम है, सबको मालूम क्या है क्या किया। नहीं, वो देखिए, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी के ऊपर इल्जाम लगाइए। वो 6 बार के लोकसभा के चुने हुए सदस्य है और उनका कोई और एक पीठाधीश्वर है, एक पीठाधीश्वर है। आप उनको अगर टारगेट करेंगे, मिलाएंगे किसी अपराधी के साथ, तो ये तो बचने वाली जैसी बात नहीं है, ये तो स्वीकार करने योग्य बात नहीं है। अपराधिक व्यक्ति का नहीं बात, बेटी नकवी साहब, बात बेटी नकवी साहब, मामला यहाँ पर एक किसी व्यक्तिगत का नहीं है, मामला पूरे सिस्टम का है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में 43% लोग, 35% लोग कोई पर मुकदमे हैं और उसमें से कई बड़ी संख्या में 302 307 के मुकदमे हैं। इस तरह से लोकसभा चाहे तो वो भी वापस ले सकती है, तो फिर इस कोर्ट का फायदा क्या है? नहीं, देखिए, आज जो वातावरण पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चल रही नेतृत्व में सरकार 2014 से है, जनता के अंदर में एक ऐसा विश्वास कायम हुआ है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को स्वयं स्वीकार करने के लिए अब तैयार नहीं हो रही है। यही कारण है कि तमाम इसमें कोई शक नहीं है कि धारा से बाहर नहीं, गौरव मिश्रा जी, वो बात आपकी सब ठीक है। आपकी सरकार शानदार काम कर रही है, इतिहास में दोबारा नाम दर्ज कराया है, ऐतिहासिक सरकार बनी है, 2 बार मेजॉरिटी मिली है, सब सही है। उत्तर प्रदेश की भी सरकार सब सही है, किसी व्यक्तिगत की बात नहीं है। बात यहाँ पर प्रोसीजर की है, कानून की है। आपकी पार्टी विद डिफरेंस के नाम से जानी जाती है, तो आप दूसरी पार्टियों को क्यों फॉलो कर रहे हैं? साथ कोई निर्णय लेती है, वोट बैंक को ध्यान में रख करके कोई निर्णय नहीं लेती, या किसी व्यक्ति को ध्यान में रख करके निर्णय नहीं लेती। वास्तव में जिनके साथ अन्याय हुआ है, और वो भी राजनीतिक दुराग्रह के कारण जिनके साथ मुकदमे हुए हैं, जिनके ऊपर, उनके साथ ही ये न्याय होगा।
उनके साथ ही हमारी विधानसभा जो है खड़ी होगी। लेकिन उस पर भी समाजवादी पार्टी के लोग हंगामा करते हैं। गौरव मिश्रा जी, गौरव जी एक सवाल सुन लीजिए। आज जेल में आज भी लाखों लोग ऐसे बंद हैं जिनको जमानत मिल गई है, लेकिन उनका जमानतदार नहीं है और वो इनोसेंट उसमें बंद है। का विषय है और व्यापक इस पे काम करने का विषय। ये कोई हमारी सरकार आई है तब से नहीं है, ये पहले से हम मानते हैं कि कुछ पहले से चल रहा है, कोई शक नहीं। गंभीरता से आपने प्रश्न उठाया तो जरूर उस पर मैं वही कह रहा हूं ना। आज ही मैं पढ़ रहा था, एक इनोसेंट व्यक्ति को, त्रिपाठी जी को 20 साल तक जेल में रहना पड़ा और अब जाकर के वो उनको निर्दोष साबित हो पाए बेचारे, जब उनके घर में कोई नहीं बचा। 20 साल बाद उनकी रिहाई हुई। तो जाना ही नहीं चाहते का कोई होता ही नहीं, उनके आगे पीछे नहीं कोई होता। ऐसी भी परिस्थिति हमने देखी है। अरे सर वो जो पैसे नहीं होते हैं जमानत लेने के, जमानतदार नहीं मिलते हैं गरीबों को, कहां से जमानतदार लाएंगे? जमानत कहां से देंगे? हमारे इच्छा होती है और लोग छोड़े जाते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको छोड़ने का प्रावधान है और सरकारें करती हैं। बिल्कुल, ये बात आपने ठीक कही। बिल्कुल, ये बात आपने ठीक कही। जी हरेन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो गौरव जी, आदरणीय गौरव जी जो कह रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बात सोचें। मैं कुर्ता पहनता हूँ, आप कुर्ता पहनते राजनीति करते हैं। अब मुझे पता है कि मैं कल चुनाव जीत जाऊंगा, या आपको पता है कल आप चुनाव जीत जाएंगे। आपको ये भी जानकारी कि आपकी पार्टी की सरकार आएगी, या मुझे भी जानकारी कि मेरी पार्टी की सरकार आएगी, और मैं एक अपराध कर दूं, बेल मुझे मिल जाएगी। उसके बाद मुझे जब ये सिक्योरिटी होगी, या मेरे बेटे को, मेरे पोते को ये सिक्योरिटी होगी कि तुम्हारा मुकदमा वापिस होगा, तो कानून का रूल तो रहेगा नहीं। जो रूल ऑफ लॉ है वो तो खत्म हो जाएगा। हमारे संविधान की भावनाओं के प्रतिकूल है। ये सही है कि पहले से लोग करते रहे हैं, सबने किया है, परंतु आज की तारीख नहीं, सवाल यही है ना हरेन मलिक साहब, सवाल यही है कि ये तो परंपरा चली आ रही है। चाहे कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टियां राजनीतिक मुकदमे वापस लेती हैं और हीनियस क्राइम के मुकदमे वापस लेती हैं। जो पीड़ित पक्ष है, देखे तीन पक्ष होते हैं, एक मुलजिम, एक सरकार और एक पीड़ित पक्ष जिसके परिवार का आदमी जाता है, जिसे व्यक्तिगत क्षति होती है। इसमें पीड़ित पक्ष जाएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो कहेगा दिनांक फला फला को यूपी के असेंबली में जो कानून पास हुआ, इससे मेरा ये मुकदमा बर्बाद। नहीं, हरेन मलिक साहब, प्रोसेस हमने समझ लिया। अब मुझे ये बता दीजिए, ये परंपरा तो आप ही लोगों ने स्थापित की है ना भाई, सबसे ज्यादा राज आपने किया, परंपरा वहीं से शुरू हुई। करके देख लीजिए, पहले के मुकाबले ज्यादा हो रहा है मामला, पहले बहुत कम मामला हुआ था। और ये पहले कम मुकदमे लगते थे, अब ज्यादा लगने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है पहले कम के वापस होते थे, अब ज्यादा के वापस हो रहे हैं। अब 670 लोगों के मुकदमे वापस हो रहे हैं। थोक हो रहे हैं, सबके साथ जांच हुई थी। अरे भाई, तब तो भारतीय जनता पार्टी में 670 कार्यकर्ता भी नहीं थे जबकि मुकदमे हैं। और यही इनके कार्यकर्ता थे। मलिक साहब, क्या बात जी, ऐसा सफेद झूठ बोलेंगे तो लोग हंसेंगे। ऐसा कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास 670 कार्यकर्ता नहीं थे। मेरी बात सुन लीजिएगा, 670 कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जो अपराध इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आदमी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए तुरंत छोला बदलता है। तो मेरी जानकारी में तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सामने 12-14 एमएलए हुआ करते थे, कि कलराज जैसे लोग होते थे, इन पर अपराधी होने का आरोप लगता था। एक राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, तो इन लोगों पर आरोप नहीं लगता था कि आपराधिक प्रवृत्ति हो। मेरी जानकारी नहीं कि उस समय 670 लोग आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे वाले आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे। और जो भी कुछ है ये लोक लाज के खिलाफ है। आप सत्ता में है, आप सरकार में है, तरीके दूसरे बहुत आपके पास। हरेन मलिक साहब,
क्या राजनीतिक पार्टियों में लोक लज्जा बची है क्या? सरकार नहीं, वो अपने मुकदमे वापस ले लिया करेंगे। एक परंपरा और नहीं आप जी, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे, क्या राजनीतिक पार्टियों में अब लोक लाज बची है क्या? सारी पार्टियां तो कर रही हैं। समाजवादी पार्टी ने तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, वो गौरव मिश्रा जी कह रहे वोट बैंक साधने के लिए। हम तो लोक लाज वाले हैं जी। नहीं आप लोक लाज वाले हैं, लेकिन मुकदमे तो आप लोगों ने भी वापस लिए सरकार। गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं कि जब पार्टी विपक्ष हंगामा कर रहा था, बार बार कर रहा था कि हमको बाइफरकेट करके बताइए कि किस राजनीतिक पार्टी के कितने लोगों के मुकदमे वापस लिए गए, सरकार ने देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे कारण क्या है? एक व्यवहारिक रूप से इसको समझ लेना चाहिए कि लंबे समय तक हमारी पार्टी संघर्ष करती रही है और आज जो विपक्षी दल है नहीं, ठीक बात है। आपने किया तो कोई बुराई नहीं है। नहीं, सवाल यही उठता ना, आपने किया तो कोई बुराई नहीं है। सवाल यही उठता ना, आपको नाम डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत थी? आप बता देते हमने अपनी पार्टी के इन लोगों के मुकदमे वापस लिए। हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, जो 670 लोग हैं उसमें सभी दल से जुड़े हुए हैं। तो विपक्षियों के नाम खोलने में आपको आपत्ति क्या है? एक जिद है, वो किस लिए दल के किससे सबसे ज्यादा कौन है? यदि भारतीय जनता पार्टी में तो हंगामा, जनता को भी जानने का भाई जनता को भी जानने का अधिकार है ना गौरव मिश्रा जी। जनता को भी जानना चाहिए कि किसके मुकदमे वापस लिए गए। इस बात को जी पब्लिक डोमेन में होगी, जी जनता कहाँ कचहरी के चक्कर लगाती रहेगी? आप बता देते ना, सीधा सीधा जनता जान जाती। ये लोग छोड़े गए हैं और उसमें स्पष्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि सदन में जो कहा गया है वो बहुत संवैधानिक बयान दिया गया है, उसमें किसी प्रकार का नुक्ताचीनी करना वो उचित नहीं होगा मुझे लगता है। ठीक है बीडी नकवी साहब, एक तो जनरल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम कोर्ट्स हैं, उसके बाद में एमपी एमएलए कोर्ट भी हैं। ऐसे में ये जो परंपरा चली आ रही है मुकदमे वापस लेने की, क्या लगता है कि अब समय आ गया है कि एक बार फिर से इसको रिव्यू किया जाए? सवाल है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एमपी एमएलए का अलग कोर्ट इसलिए बनाया ताकि उनको जल्दी ट्रायल होकर उनका कन्विक्शन हो सके। देखना यह है कि किस हद तक कामयाबी मिलेगी। लेकिन अब जो सरकार ने लिस्ट जारी करेगी, सरकार जिस अंदाज से जिन केसेस को विड्रॉ करेगी, जब पब्लिक डोमेन में आएगा, तब ये कहा जा सकता है कि ये खाली प्रोटेस्ट वाले मुकदमे थे या पॉलिटिकल मूवमेंट वाले मुकदमे थे या सही मानों में समाज में जो हीनस ऑफेंसेस हुए उनके थे। जो मैं सबसे बड़ा सवाल उठाता हूं, मैं किसी प्रोड्यूस के बगैर बोल रहा हूं, हमारा सिस्टम ऐसा है जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अंदर क्रिमिनल लोग क्यों एमएलए एमपी बन जाते? सबसे बड़ा सवाल, क्यों जनता उन्हें वोट दे देती है? सिस्टम में कौन सी खराबी है? नहीं, जनता पर तो ठीकरा आसानी से फोड़ा जा सकता है जज साहब, लेकिन दिक्कत यह है कि अब अगर किसी कंस्टिट्यूंसी में चारों डकैती खड़े कर देंगी पार्टियां, तो जनता क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्टिव जारी किया है कि ऐसे जो क्रिमिनल कंटेस्ट करेंगे उनके सारी डिटेल इलेक्शन कमीशन जारी करेगा, पब्लिक को अवेयर कराएगा, ये प्रोसेस होगी। लेकिन हम बेसिकली सिस्टम को अच्छी तरीके बीडी नकवी साहब, आप अच्छी तरीके से जानते हैं नियम कायदे कानून बनते हैं तोड़े जाने के लिए। वो भी नियम कायदे कानून बने थे, लेकिन उसका पालन पूरी तरीके से नहीं हुआ। ये कैसे ठीक होगा सिस्टम? पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं बताएगी कि चंदा कहां से आया, उसको उन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया है। ये कितनी बड़ी बेईमानी है। आम आदमी अरे बीडी नकवी साहब, हम आज एक समस्या पर चर्चा कर रहे हैं और उसको दूसरी समस्याओं से मत जोड़िए, वरना बहुत आगे निकल जाएंगे। हम अभी इसी पर रुकते हैं। ये बताइए जी। अच्छा लगा कि इंसान के देखिए, हमारे यहाँ बेचारा गरीब आदमी 50,000 की जमानत कहां से देगा? जरूरत इस बात की है बीजेपी को, इस सरकार को, कि श्योरिटी बॉन्ड कम करे, कानून बनाए, उसको लीनियंट बनाए सीआरपीसी को, ताकि गरीब मुकदमा लड़ सके कम पैसे में। जरूरत सोचे जस्टिस की है। अरे जज साहब, आपको तो पता ही होगा, सरकार ने कायदा नियम कायदा कानून बनाया, पूरा एक विभाग है न्याय विभाग, जहां पर गरीब लोगों के मुकदमे फ्री में लड़े जाते हैं, फ्री में वकील दिया जाता है।
इससे बड़ी जाति और क्या हो सकती है? गरीब आदमी को महीनों को जेल में रहता है, मामूली चोरी के मुकदमे में वो जेल में पड़ा रहता है, उसको श्योरिटी लेना कोई नहीं आता। तो हमें थोड़ा सा ह्यूमन टच देना होगा, हमारी पार्टी को, रूलिंग पार्टी को, खासकर सिस्टम को अच्छा करने का काम करना चाहिए। हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, हम कोई लांछन नहीं लगा रहे। वी एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम दिस, फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, है ना, हमारी एक्सपेक्टेशन है। हम इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर एक नए तरीके से सोचने की बात है इसमें। जब हमारे साथ में आ रहे हैं उस्मानी साहब भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। बहुत स्वागत है उस्मानी साहब आपका। आप ही के पास आ रहा हूं। आप ये बताइए, आपकी पार्टी ने सवाल खड़े किए सदन में जब भारतीय जनता पार्टी ने 670 लोगों के मुकदमे वापस लिए, लेकिन तब आपको ये याद क्यों नहीं आया कि ये वही पार्टी है जिसने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे? जी विश्वकर्मा जी, अगर कोई अदालत किसी को आतंकवादी साबित करती है तभी तो आप आतंकवादी कहेंगे जी। सिर्फ मुकदमा लिख देने से ही आतंकवादी नहीं हो जाता है आदमी। बात बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन एविडेंसेस के आधार पर तो उसको गिरफ्तार किया जाता है ना। कोर्ट जब तक उसको बरी ना कर दे तो हम उसको साफ सुथरा आदमी कैसे कह सकते हैं? की बारी आती है तो न्याय विभाग को फाइल भेजी जाती है, न्याय विभाग के प्रमुख सचिव की सहमति आती है, उसके बाद मुकदमे वापस आते हैं। और न्याय विभाग का प्रमुख सचिव जो है वो कोई अननोन पर्सन, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं होता है, वो होता है और जुडिशरी से आता है। और ऐसे अधिकारियों को बिना सोचे समझे, बिना उसको चेक किए मुकदमे नहीं वापस होते हैं। लेकिन आप हम उस्मानी साहब, ये प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप काफी देर से जुड़े हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जब आपकी पार्टी ने भी वही किया, मुकदमे वापस लिए, राजनीतिक लोगों के भी मुकदमे वापस लिए, दूसरे लोगों के भी, वोट बैंक साधने के लिए, तब हो हल्ला क्यों? विधानसभा में हंगामा क्यों? जो है जिसका रेट 31 रुपए होना चाहिए। उस्मानी साहब, आप गलत काम कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इजाजत मैं बेकतई नहीं दूंगा। जो सवाल पूछा जा रहा है उस पर अटक रहिए। हमारी डिबेट है, मुकदमे जो वापस लिए गए हम उस पर बात कर रहे हैं। आप हमें बताइए, आपकी पार्टी ने जब मुकदमे वापस लिए थे और तब आपको ये नहीं लगा था कि क्यों मुकदमे वापस ले रहे? देखिए, आप डीजल और पेट्रोल की बात करेंगे तो हम सुनेंगे नहीं ना। लोकतांत्रिक देश में जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो सरकार के जो कुकृत्य हैं उसके खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन और धरना करती है। सरकार बिल्कुल ठीक कर रही है आप। अगर सरकार कोई गलत काम करे आप उसको एक्सपोज कीजिए, ये विपक्ष का काम है। लेकिन विपक्ष जो काम पहले ही कर चुका है उस पर वो आरोप कैसे लगा सकता है? ऊपर गलत तरीके से मुकदमा कायम करके और उनको जेल में डालती हैं। तो ये इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमे वापस लिए कि आप लोगों ने, भाजपा की सरकार नहीं थी, 670 मुकदमे ला दिए उनके ऊपर। बलात्कार, रेप, डकैती, लूट, छिनैती के मुकदमे जो वापस लिए हैं, हम इसका भी विरोध कर रहे हैं। आर्य उस्मानी साहब कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है। अपराध किया है, जिन्होंने जुल्म किया है गरीबों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर, जिनको अपराधी बनाया है, जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। बताइए भाई, वो कह रहे हैं कि गौरव मिश्रा जी बताइए भाई, वो कह रहे हैं कि आपने अपराधियों के मुकदमे वापस लिए। सुन लीजिए गौरव जी को, उस्मानी साहब सुन लीजिए गौरव जी को जी। रही हो तो स्वाभाविक है वो दिख रही है उसके सरकार में आपकी सरकार में आपकी बात कर रहे हैं, आपकी सरकार में नर्सरी चल रही थी, तो जब स्वाभाविक है कि मुकदमे लगाए जाएंगे, राजनीतिक मुकदमे भी जो लगाए जाएंगे उसी तरीके से लगाए जाएंगे, धाराओं के तहत लगाए जाएंगे। समय अपराधी बोल रहे हैं
दो बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और आप गोली मारती जा रही है। जिस प्रवृत्ति से है कायम हो गई है। आपके मुखिया ही सत्ता में बैठे हैं, एक पत्रकार को अपमानित करते हैं, आप अपनी बात दूसरों के मुंह में दूसरे का मुंह में बोलने का प्रयास करते हैं। आपको जग जाहिर है, ये तो गोली मारा गया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पत्रकार को आपके पार्टी के लोग गोली से मार देते हैं गाजियाबाद में, आप उसको भूल गए। आप ये भूल गए कि गाजियाबाद में तरीके से हत्या करके सीरियल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप फिर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, गोली मारी जाती है। आप मुकदमों की बात कीजिए, क्या ये जो मुकदमे लिए गए हैं वापस वो आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे हैं उस्मानी साहब? जी, गाजियाबाद का वाकया सुन लीजिए, क्षेत्र में क्यों आप गाजियाबाद का सुन लीजिए जहां पत्रकार की हत्या हुई है जी। नहीं तो मैं भी आपसे पूछना जो चाहता है हूं, उसके रिलेशन में उसकी बच्ची को छेड़छाड़ कर रहे थे, उस पत्रकार ने पुलिस से शिकायत की और जब पुलिस ने शिकायत की तो उसको गोली मार दी गई। डिटेल कर रहे हैं, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा ना। गौरव मिश्रा जी, आप अपनी बात रखिए। तो जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप कभी पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, कभी आप बात कर रहे हैं कि उस पर वहां पर क्राइम हुआ। हम डिबेट कर रहे हैं जो मुकदमे वापस लिए गए, आप उससे इतर बात कर रहे हैं। सरकार मर्डर हुआ कि नहीं हुआ जी, गौरव मिश्रा जी अपनी बात रखिए भाई। भरोसे और विश्वास के साथ कह सकते हैं जिस दिन सूची प्रदीप जी आपके हाथ में आएगी, एक मुकदमा भी तुष्टिकरण के तहत या बायस्ड होकर के नहीं वापस करेगी हमारी सरकार। ये भरोसे और विश्वास के साथ आपको कह सकते हैं। बात है यहाँ पर तुष्टिकरण की नहीं है, बात है मुकदमे वापस लेने की। जी, आतंकी मुकदमे वापस करने वाले आप मुकर रहे हो नेशनल चैनल पर आप मंत्री बना के कर रहे हो, इन कुत्तों से आप खुद तुष्टिकरण कर रहे हो। क्यों नहीं बताया कि आप तुष्टिकरण कर रहे हो? फिर गौरव मिश्रा जी माफ करिएगा, और आर्य उस्मानी साहब, आपको जरा सा मौका मिलता है, आप डिबेट को दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं, ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं बार बार कहते रहा हूं आपसे जी, आपको उसी पर रुकना पड़ेगा। आप ये बताइए मुझे, मेरा सवाल सीधा आपसे है कि जो 670 मुकदमे वापस लिए गए हैं, क्या ये सारे आपराधिक मुकदमे हैं? आप किस बिना पर कह सकते हैं ये? जो हम लोगों के संज्ञान में है वो पूरा का पूरा ये है कि अभी तक अपराधियों के ही मुकदमे इनके वहां वापस हुए हैं। तो जारी कर दीजिए ना, अभी जारी कर दीजिए, अभी जारी करिए। आपसे पूछ के सूची बनाई गई थी, आप जारी कर दीजिए। जो आपके कार्यकर्ता हैं वो सूची हम लोगों को पहले पहुंचा देते हैं। तो यहाँ दिखाना चाहिए था आपको। आज आप इस विषय पर टीवी पे बैठे हैं, पूरी जनता को दिखाइए वो सूची। पहले पहुंच जाती है आपके पास, बाद में नहीं, आपके पास सपने में भी वो सूची आ जाती है। सपने में इतिहास गवाह है कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे अपने आप वापस नहीं लिए। अपने आप इसका गाना गाते रहिए, देश भी जानता है, देश भी जानता है कि किस बताता है नहीं हम दोबारा सरकार में आएंगे या नहीं आएंगे। सरकार में किया गया था, वो लोग अपने मुकदमे भी वापस लेते हैं और अपने नाम पर पार्कों का, स्टेडियम का, मूर्तियों का निर्माण कराते हैं। फिर आप उस्मानी साहब, आप हमेशा डिबेट से इतर जा रहे हैं। मैं चौथी बार आपको कह चुका हूं ये बात। चलिए ठीक है सर, आप रुके रहिए, फाइनल कमेंट के लिए जाते हैं। बीटी नकवी साहब, बीटी नकवी साहब जल्दी से आपका फाइनल कमेंट क्या है आखिर इस मर्ज की दवा? विड्रॉल की बात होती है, केस लगाने की बात होती है। मुझे एक ही शिकायत है सरकार से कि मामूली मामले में एनएसए लगाया गया और दरोगा बुलंदशहर में मारा गया है पुलिस का, उसके मुल्जिम पे कोई एनएसए नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं 7.5 लाख मुकदमे वापस भी लिए गए। बीटी नकवी साहब, जो इनोसेंट पर मुकदमे लगाए गए थे, मुख्यमंत्री ने 7.5 लाख मुकदमे वापस भी लिए। बदलना होगा। इस निजाम में कैंसर है, कैंसर का मर्ज लग चुका है, इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, सारी राजनीतिक पार्टियों को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है,
ठीक है सर। त्रिपाठी जी, आपका फाइनल कमेंट। जी सर, ऐसा है कि जो भी सरकार मुकदमे लेती है, जी, बात 7 लाख 5 लाख की नहीं है, बात हर मुकदमे की है। जी, जो भी सरकार मुकदमे लेती है तो सरकार को देखना चाहिए मुकदमा अगर हम वापस ले रहे हैं तो समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल कानून व्यवस्था रहनी चाहिए, सरकार का दायित्व बनता है और इस कारण से सरकार को ये सोच समझ करके मुकदमे वापस लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत ही गंभीर मसला है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि एक तो मुकदमे होते क्यों राजनीतिक पार्टी के राजनेताओं के ऊपर, क्या जबरदस्ती मुकदमे किए जाते हैं। फिर दूसरा उससे बड़ा सवाल है कि आखिर ये मुकदमे वापस क्यों ले जाते हैं। कोर्ट बनी है, कोर्ट में अगर तारीख पड़ती है, जैसे आम आदमी जाता है तो उसको ट्रायल होता है, उसके बाद वो बरी किया जाता है, और फिर क्यों इस तरह से मुकदमे वापस ले जाते हैं और सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं। तो क्या अब समय आ गया है इस पर एक बार पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन की बात है और जैसा कि हरेंद्र मलिक साहब कह रहे थे, लोक लज्जा की बात है। जनता के आंखों के सामने जाना होता है, तो जनता के लोकलाज की बात भी है। इस पर सरकार को और राजनीतिक पार्टियों को ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं